हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सुरंसी क्लासेस में। स्टूडेंट, ये वीडियो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है जो बीकॉम पास ऑनर्स में हैं और ये सब्जेक्ट बीकॉम सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के अंदर भी है और सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए कुछ नया नहीं है। आपने इसे 11th क्लास में भी पढ़ रखा है जब आपने ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी। बट जब आपने वहाँ पर पढ़ा था तो आपने इसे बस थोड़ा सा पढ़ा था और यहाँ पर हम इसे पूरी डिटेल में जानेंगे। पहले तो आपको बता दूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो इसके अंदर हमें कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है, कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है और कॉस्ट को कंट्रोल करना सीखना होता है। तो हमने जब ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी तो सबसे पहले हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये किस लिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सर? बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानने के लिए और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ते थे। बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे। फिर दूसरी एक कॉस्ट अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को असर्टेन करना। असर्टेन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना का काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। यानी कि इस अकाउंटिंग के अंदर हमें ये तीनों चीज़ें सीखनी है कि जब हमारी कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट, सर्विस की कॉस्ट को किस तरीके से हमें रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है और कैलकुलेट करना है। फिर एक और ब्रांच होती है आपको याद होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसका पर्पस होता है डिसीजन मेकिंग का। बट हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में नहीं जानना, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में नहीं जानना। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड। और कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले जिस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है और कैलकुलेट करना है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं और वो है कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट क्या होती है तो आप सबको पता है कि हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं। अगर उन एक्सपेंसेस को आपने इंकर्ड कर दिया, अगर उन एक्सपेंसेस को आपने इंकर्ड कर दिया और इंकर्ड करने के बाद अगर आपने उसका बेनिफिट अवेल कर लिया, यानी कि बेनिफिट आपने ले लिया, तो वो आपके लिए बन जाती है कॉस्ट। बट आपने खर्चा किया और खर्चा करने के बाद अभी भी आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया, तो वो आपकी कॉस्ट नहीं कहलाती, वो आपकी कहलाती है एसेट्स। वो आपकी कहलाती है एसेट्स। और फिर जब हम उस एसेट्स का बेनिफिट अवेल कर लेते हैं, जब हम उस एसेट्स का बेनिफिट अवेल कर लेते हैं तो फिर वो हमारे लिए क्या बन जाती है? कॉस्ट। अगर हमने एसेट्स का बेनिफिट अवेल कर लिया तो वो हमारे लिए कॉस्ट बन जाती है, और अगर बेनिफिट हमने लॉस्ट कर दिया तो हमारे लिए लॉस बन जाता है। और लॉस भी दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल होता है और एक एबनॉर्मल होता है। ये तो बात थी जब हम एक्सपेंसेस को इंकर्ड कर देते हैं। तो जब हम एक्सपेंसेस को इंकर्ड करते हैं और उसका बेनिफिट अवेल कर लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है? कॉस्ट बन जाती है। अगर स्टिल टू बी इंकर्ड है तो क्या होगा सर? अगर स्टिल टू बी इंकर्ड है तो अगर आपने बेनिफिट अवेल कर लिया है तब तो वो आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी। बट अगर बेनिफिट अवेटेड है, अगर बेनिफिट अवेटेड है तो वो आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये अभी स्टिल टू बी इंकर्ड है। इंकर्ड कर दिया, बेनिफिट अवेल कर लिया तो वो आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी। बेनिफिट अवेटेड है तो वो आपके लिए एसेट्स कहलाएगी। एसेट्स में अगर आपने उसका बेनिफिट अवेल कर लिया तो वो फिर से आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी, और अगर लॉस्ट कर दिया तो वो आपके लिए लॉस बन जाएगा। और लॉस नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। तो ये तो
मैंने आपको बताया कि कॉस्ट क्या होती है। खर्चा करने के बाद अगर आपने उसका बेनिफिट उठा लिया तो वो कहलाती है हमारी कॉस्ट। और इसी कॉस्ट को आपको कंट्रोल करना सीखना है, रेड्यूस करना सीखना है और कैलकुलेट करना सीखना है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।